हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 35वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इस पे मैं समझता हूँ तीसरा दिन है, तो शुरू करते हैं। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महान्ति भूतानि, जिस प्रकार से पंच महाभूत भूतेषु भूतों में, उच्चावचेषु उच्च शरीरों में, देवता आदि के शरीर में, अवच अर्थात जानवर आदि तक शरीरों में अनु सृष्टि के बाद प्रवेश करते हैं, सृष्टि के बाद प्रविष्टानि प्रवेश करते हैं, अप्रविष्टानि प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि अप्रविष्टानि कारण रूप में बाहर विद्यमान रहते हैं, तथा उसी प्रकार तेषु उन सब भूतों में, सभी जीवों में मैं प्रवेश करता हूँ, न तेषु और प्रवेश नहीं भी करता। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी जी के क्रम संदर्भ को पढ़ा जा रहा है और हम लोग सरहस्यम इस श्लोक की सरहस्यम अंगम सरहस्यम परक व्याख्या सुन रहे थे कि भगवान अपने, आपका बज रहा है कि मेरा बजा? साइलेंट रख लीजिए। हम लोग ये सुना था कि भगवान जो भक्तों के हृदय में प्रेम होता है उस कारण से उनके हृदय में भी प्रवेश करते हैं और बाहर भी विद्यमान रहते हैं। अब हम दूसरा पढ़ते हैं आगे। अथवा समस्त महाभूत जिस प्रकार प्राणियों के बाहर और भीतर में अवस्थित होकर प्रकाशमान है, उसी प्रकार मैं भी भक्तों की अंतहर मनोवृत्ति यानी अंतःकरण और बाहरी इंद्रिय वृत्तियों में स्फुरित होता हूँ। भक्तों में सर्वथा अनन्य वृत्ति के कारण रूप जो कुछ स्वप्रकाश प्रेम नामक आनंदात्मक वस्तु विद्यमान है वह मेरा रहस्य है। एक मिनट रुकिएगा। यह सूचित हुआ है, श्री ब्रह्मा ने भी ऐसा ही कहा है। कहाँ गया? अब इससे पहले कि हम ये बात समझें, ये बोला क्या गया है ज़रा देखिए। जब व्यक्ति के, ये तो समझ में आ रहा है आपको, दृष्टांत तो समझ में आ रहा है कि जो पृथ्वी के तत्व आदि हैं वो बाहर भी अंदर भी हैं। जब भक्तों के हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है जो कि स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश का मतलब, स्वप्रकाश का मतलब जिससे खुद से ही प्रकाश उत्पन्न होता है, तो भक्तों की किसी भी प्रकार की वृत्ति अनन्य हो जाती है, ना अन्य अनन्य। हृदय में उनको भगवान की ही स्फुरना होती है, जगत की स्फुरना नहीं ही होती। और
बाहर भी केवल भगवान ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। ये भगवत प्रेम के कारण होता है। वस्तुतः भगवान हृदय में है और बहुत ही सबसे अधिक मधुर हैं, सबसे अधिक ऐश्वर्यवान हैं। तो कठिनाई यह है कि हमको दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान का प्रेम नहीं है। तो प्रेम होने से भगवान हृदय में दिखने लगते, भगवान के अलावा कुछ दिखना बंद ही हो जाता है। हमें इस समय भगवान के अलावा ही सब कुछ दिखता है। बच्चों को पढ़ाना है और ये काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, जो कि सारी ही सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज़ हैं। अविद्या से ग्रसित जीव अपने को ये देह मान रहा है और देह के आधार पर ही सारे धर्मों को, कर्मों को, ड्यूटीज़ को मानता है और बोलता रहता है कि यह भी तो जरूरी है। जैसे हम जब स्वप्न देखते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं कि नहीं। परसों मैं स्वप्न देख रहा था, IIT कानपुर के मेरे एक प्रोफेसर का नाम था मुरलीधर, वो बोल रहे थे तुमने थीसिस जमा नहीं करी। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ना, इज इट नॉट? थीसिस जमा करना, थीसिस पढ़ाई कर रहे हैं IIT में तो आपको थीसिस जमा नहीं करना पड़ेगा। समथिंग मतलब पूरा याद नहीं, कुछ तो ऐसा कुछ बोल रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और जब हम जागृत होते हैं तब समझ में आता है ना कि हम क्या व्यर्थ का जीवन व्यतीत कर रहे थे उस सपने में। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जब व्यक्ति जागृत हो जाता है तो सपने की कोई महत्व नहीं रहता ना। तो जब प्रेम जागृत हो जाता है तो स्वयं ही बात प्रकाशित कर देता है कि तुम्हारा मेरा जीवात्मा कर्तव्य एकमात्र क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना। तत्सुख सुखित्वम। मैं इस जगत में सुख की अभिलाषा से घूम रहा, सुख की अभिलाषा ही से ही घूम रहा हूँ। सबको मैं जो बोल रहा हूँ दिख रहा है। कहीं जा रहे हैं तो उसका प्रयोजन यही है कि हमें सुख मिल जाए। लेकिन जब भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तो यही समझ में आता है, समझ में बिल्कुल आ जाता है कि भगवान को प्रसन्न किए बिना मैं प्रसन्न हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता। जैसे भोजन आते ही पेट में डालते हो, कान में नहीं डालते। क्या कान में कैसे डालेंगे? कान में डाल के भूख कैसे शांत हो जाएगी? समझ में आया? उसी प्रकार से भगवान को संतुष्ट किए बिना मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ? आर यू एबल टू फॉलो इट? केवल थ्योरी बात नहीं कर रहा हूँ। इस समय मिक्स्ड डिवोटी का मतलब क्या है? मिश्रित भक्त सोचता है भगवान की सेवा भी करनी चाहिए और कुछ माया की भी करनी चाहिए, वहाँ से भी तो सुख मिल रहा है। लेकिन उनको दिख जाता है, जो प्रेमी भक्त उसकी वृत्ति केवल भगवान के सुख में ही जाती है, चाहे कुछ भी करे। ये समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं अनन्य वृत्ति। मन से भी भगवान का ही स्मरण होता है और बाहर भी भगवान दिखते हैं। स्थावर जंगम देखता है, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर मतलब नहीं चलने वाले, जंगम मतलब चलने वाले। ऐसे दोनों प्राणियों को दिखता है, दिख रहा है ये शेर है, ये बकरी है, ये पेड़ है, लेकिन उन्हें भगवान की शक्ति के रूप में ही देखता है। ओके, तो ये रहस्य है, यह सूचित हुआ है। श्री ब्रह्मा ने भी ऐसा ही कहा है। अब ये रहस्य क्यों है? क्या ऐसी वृत्ति का वर्णन कहीं सामान्य भाषा में हम सुनते हैं, सामान्य डिस्कशन में कभी सुनते हैं? इसीलिए लोगों का चित्त भगवान की प्राप्ति में स्थिर नहीं होता। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि ये बात कभी होती ही नहीं प्रेम प्राप्ति की, इस पे चर्चा होती ही नहीं है, तो इसको लोग धारण ही नहीं करते हृदय में। क्लास सुनते हैं, अगर क्लास सुना कभी साल 2 साल में एक बार महीने में, तो अब वह उसके बाद फिर वही चर्चा करते हैं जिसके द्वारा उनके हृदय में काम ही स्थापित हो जाए। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? घंटा 2 घंटा आप भक्त लोग बड़े हाउ टू से संयमित हो, बड़े डेडिकेटेड हो तो रोज सुन रहे हो। सभी लोग क्या रोज भागवत खुलती है? कुछ लोगों को तो यह भी पता नहीं होगा कि भागवत है क्या। मैं भी ऐसा व्यक्ति हूँ। 2002 में मैंने पहली बार भागवत का नाम सुना, उस वक्त भी समझ में नहीं आया भागवत क्या चीज़ होती है। 2003 में जाके भागवत का मैंने पहला श्लोक सुना था। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको भागवत का नाम ही नहीं पता है। एक हमारे रिश्तेदार कहते हैं भागवत गीता, वो भागवत और गीता को मिला देते हैं। तो जब नाम ही शास्त्र का नहीं सुने हैं तो वो शास्त्र जो प्रतिपादित कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में क्या हवा लगेगी कि नामे विदुः स्वार्थ गतिमि विष्णु। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? और ये एक बार में सुनने से बात समझ में नहीं आती है, बार बार सुनता है तब व्यक्ति समझ में आता है, इसको समझ में आता है कि भगवान की सेवा करके ही मैं संतुष्ट होऊंगा। ये स्वप्रकाश है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब बांग्लादेश गए तो उन्होंने वो तपन मिश्र से मिले और तपन मिश्र
जीवन के साध्य और साधन के संबंध में बड़े कंफ्यूज थे। जीवन का परम उद्देश्य क्या है? थोड़ा जल अगर ग्लास में देने अच्छा लगेगा, पहले से रख दिया करिए। हाँ है, ठीक है, रखा हुआ। तो जीवन का परम उद्देश्य क्या है, वह भ्रमित थे और बहुत शास्त्र पढ़ रहे थे फिर भी भ्रमित थे। और उसकी प्राप्ति के लिए जब साध्य ही निर्णित नहीं हुआ तो साधन की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसमें भी बहुत कंफ्यूज थे, भ्रमित थे। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम इस हरे कृष्ण मंत्र का नाम निरंतर उच्चारण करो। जब तुम्हें तुम्हारा प्रेम का अंकुर तुम्हारे हृदय में उदित हो जाएगा, तब तुम साधन और साध्य के तत्व को समझ पाओगे। चैतन्य भागवत में वर्णन है। कुछ अजीब सा लग रहा है आप लोगों को? वेद का क्या प्रयोजन है? वेद का प्रयोजन है जीव के संबंध को भगवान से समझाएं, और अभिधेय समझाए। अभिधेय है भक्ति और प्रयोजन है भगवान का प्रेम। तो ये अनुभूत हो जाना, रियलाइज हो जाना कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, केवल वही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये आसान बात नहीं है। हम बहुत सारी अन्य इच्छाओं को लेकर के भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, वह भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक स्टेज पे व्यक्ति आके बिल्कुल समझ जाता है कि नहीं, अन्य अभिलाषाएं, माई डिस्ट्रैक्टिव मैनूवर्स आर नॉट मेकिंग मी हैप्पी। मैं अपने मन को भगवान से हटाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, इससे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। भगवान को सुखी करके ही मैं सुखी होऊंगा। ये है स्वप्रकाश का अर्थ। जैसे जैसे व्यक्ति के हृदय में प्रेम जागृत होने लग जाता है, वैसे वैसे उसको अपना कर्तव्य समझ में आता है। द ड्यूटी ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन बिकम्स सेल्फ इल्यूमिनेटेड। को समझ में आया? क्या कर्तव्य उसको करना है, वह उसको भगवान अंदर से ही बुद्धि देने लग जाते हैं। ये है प्रेम के स्वप्रकाशक गुण। स्वयं जैसे ही प्रेम प्राप्त होता है तो खुद ही व्यक्ति हृदय में भगवान को देख पाता है और बाहर भी भगवान को देख पाता है। जैसे सूर्य उदित होता है तो सूर्य के प्रकाश से पूरा जगत दिख जाता है और खुद को भी देख पाता है। स्वप्रकाश समझ पा रहे? जिसको प्रेम प्राप्त हो गया उसके लिए भगवान दूर नहीं है। वो प्रेम ही प्रकाश प्रदान करने वाला है, वह प्रेम ही ज्ञान प्रदान करने वाला है, प्रेम ही विज्ञान प्रदान करने वाला है। यही तुम सुनते आए हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम। तो मैं तुमको ज्ञान दूंगा अपने स्वरूप के संबंध में, और विज्ञान अर्थात अनुभव भी दूंगा। तो अनुभव कैसे प्राप्त होगा भगवान का? रहस्यम, प्रेम से। तो प्रेम का यह स्वप्रकाशक गुण है कि भगवान के अनुभव को वह प्रदान करता है भक्त को। इस बातें हैं। अब एक प्रश्न आ जाए कि भाई ये भक्त की वृत्ति अनन्य क्यों हो जाती है? क्योंकि आनंदात्मक। देखिए, जीव की वृत्ति वहीं जा रही है, चाहे मन की चाहे इंद्रियों की, जहां से उसको ये बोध होता है कि वह सुख प्राप्त करेगा। समझ आ गया? तो अब भगवान के प्रेम जब जिसको प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? वह भगवान के संबंध में कोई भी सेवा करेगा, उसको असीमित सुख मिलेगा। सुनाई पड़ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जिसको भगवान के प्रति प्रेम, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, तो भगवान की कोई भी सेवा करेगा उसको असीमित सुख मिलता है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो अब जब कोई भी सेवा करने में असीमित सुख ही मिलेगा तो भगवान की ही सेवा करेगा कि नहीं? उसकी वृत्तियां भगवान में ही जाएंगी कि नहीं? या तो भगवान के बारे में बोलेगा, या भगवान के बारे में कीर्तन करेगा, या भगवान के स्मरण करेगा, भगवान के चाहे बर्तन माजे, चाहे कुछ भी वह करेगा, उसका जो लक्ष्य है, जो उसका सेव्य है, वह चेंज नहीं होगा। ये विज्ञान समझ में आ रहा है? अब इसका प्रमाण ये रहस्य है। रहस्य क्या है? जगत के लोग एक शुद्ध भक्त को सामान्य कार्यों में संलग्न हुआ देखेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, आप सब जानते हैं, दिल्ली में गर्मी में बैक टू गॉडहेड मैगजीन्स बांट रहे थे। तो व्यक्ति सोचेगा कि जैसे अन्य लोग किताबें बांटते हैं, यह भी बांट रहे हैं, क्या वो वैसे ही कर रहे हैं? नहीं, भगवान के प्रेम से प्रेरित होकर के वैसा कार्य कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद, गुरु महाराज, महान भक्त, ये क्यों प्रवचन कर रहे हैं? भगवान का यश गाने में उन्हें सुख मिलता है। क्यों? भगवान से प्रति प्रेम है। कुछ आप समझ रहे हैं? और थोड़ा विज्ञान समझिए भक्ति का। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है वैसे वैसे सुख की अनुभूति बढ़ती जाती है। यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक श्रद्धा का विकास ही है। आप समझते हो इस बात को? तो जैसे जैसे श्रद्धा गाढ़ी होती जाती है वैसे वैसे भक्ति में स्वाद का अनुभव, माधुरता का अनुभव होने लगता है। जैसे आप चीनी जानते हैं कैसी बनती है?
क्या नाम है, शुगर केन, गन्ने के जूस, तो गन्ने के जूस को उबाला जाता है, तो जैसे जैसे गन्ने वो उसमें से पानी का मात्रा हटती जाती है वो और और वो गाढ़ा हो जाता है, उसकी जो मिठास है वो और बढ़ती जाती है। सब लोग स्पष्ट समझा रहे। इसलिए भक्तों को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए बड़ा उत्साहित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए समझ में आया? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। जैसे जैसे हृदय हमारा शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे भगवान का प्रेम हमारे प्रति हमारे हृदय में जागृत होता जाएगा, और जैसे जैसे जितने मात्रा में प्रेम जागृत हुआ है उतना मात्रा में आपको भगवान अपने रहस्य को, अपने गुण को, अपने यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का, जितना उनका परिमाण है, जितना जैसी उनकी सत्ता है, जैसे उनके रूप हैं, गुण हैं, कर्म है, प्रकाशित होते चले जाएंगे। जैसे प्रभुपाद ने कहा, जो अपना जीवन में आहार निद्रा मय भय मैथुन को शुद्ध किया है, वह जिसका इस कारण से उसका मन पवित्र हो गया है, उस पवित्र मन वाले व्यक्ति को ही हर श्लोक में भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा। भगवान तो है, भागवत से बिल्कुल अभिन्न है, लेकिन जितना मन पवित्र हुआ उतना होगा। एक ही समय में सब लोग भागवत पढ़ सकते हैं, लेकिन सबकी अनुभूति अलग अलग होगी। इस पर निर्भर करता है कि उसका हृदय कितना पवित्र हुआ है। लेकिन इसके लिए कुछ अलग साधन नहीं करना है। हृदय अपवित्र भी हो तो भी श्रीमद् भागवतों को सुनना। ये एक श्रवण कीर्तन की बड़ी मजेदार बात है कि हृदय कैसा भी हो आप भगवान के बारे में सुन सकते हो। मेरी बात समझ में आई? चाहे कोई दारू पी के आया हो या दारू पीने की आदत हो, वो भागवत क्लास में बैठने का अधिकारी है अगर उसकी सुनने की इच्छा है। हम सुंदरा माता जी का गुणगान करना चाहेंगे। माता जी को बहुत सुनने की इच्छा, इतने सुनने की इच्छा है कि इनके पति परेशान हो गए। अरे सुने भी नहीं देती, खाना बना के चलो 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 सुनो। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। पुण्येर बिना तु श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। मैं यही बात किस भक्त को मैं बता रहा था, पूछ रहे थे आप कैसे प्रचार कर रहे हो। हमने कहा भाई देखो, इतना बात मुझे समझ में आ गई है कि जिसकी भागवत सुनने में इच्छा है, भागवत सुनने की इच्छा है, और रोज़ सुनने के तो कहना ही क्या, या स्वयं से, क्योंकि मेरे पास ना आप कोई पद है, ना कोई धन है, ना कुछ है, थोड़ा प्रसाद दे सकता हूँ दाल चावल, अगर उसके लिए तो कोई आएगा नहीं मेरे पास, वो तो घर में बना के खा लेगा। तो अब मेरे पास कोई आ रहा है तो किस लिए आ रहा है? श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए ही आ रहा है, कीर्तन करने के लिए ही आ रहा है, जप करने के लिए ही आ रहा है। देयर इज़ नो अदर अल्टीरियर मोटिवेशन। नहीं दे सकता ना, कुछ नहीं दे सकता मैं, केवल कथा। तो अब ऐसा व्यक्ति, मतलब वह भगवान की प्राप्ति ही करना चाहता है, तो क्या उसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो माता जी हो चाहे प्रभु जी हो? अगर आपकी भागवत में श्रद्धा है तो भागवत क्या कहती है? जो व्यक्ति भागवत को सुनता है भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। अब हम भगवान के पार्षद, हम भगवान की वुड बी पार्षदों का भी सम्मान न करें? कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? वुड भी समझ रहे हैं? बहुत जल्दी ही भक्त पार्षद बनने वाले हैं भगवान के। अगर किसी की श्रद्धा नहीं है तो हम तो उसमें हेल्प नहीं कर सकते। हम तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार श्रद्धा को स्वीकार करना चाहते हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनको भी विश्वास नहीं होगा, मैं पार्षद, मैं कैसे? हवाई जहाज में बैठ जाए तो अब जो पीएचडी हो, जिसने डॉक्टरेट कर रखी हो, और दूसरा जो पीएचडी हो जिसका परमानेंटली हेड डैमेज हो, वो दोनों ही हवाई जहाज के प्रभाव से उड़ जाते हैं। अग्रीड? तो साधन इतना अद्भुत है कि सुनने की इच्छा से ही भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। सम्मान किया जाना चाहिए। जगत के लोग सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन भक्तों को सम्मान करना चाहिए कि ये अब भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कथा सुन रहा है, ज़रूर आगे जा कर के भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। नहीं करना होता तो भगवान उसे क्लास में लाते ही क्यों? इंटरनेट के वाईफाई ठीक करने के लिए आए थे ना प्रदीप को प्रभु आप, और फंस गए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के चक्कर में पड़ गए है कि नहीं? चलिए, तो अब ये रहस्य है, ये रहस्य है। हम आगे पढ़ते हैं। श्री ब्रह्मा ने भी ऐसा ही कहा है। क्या कहा है? वो ये कह रहे हैं कि मेरी वृत्ति भगवान के अलावा कहीं जाती ही नहीं। भागवत 2.6.34 में कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन गाने में बड़ा अच्छा लगता है। न भारती में अंगम मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति। न भारती में अंगम
न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति। न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषा गतिः। न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। न मे ऋषिकाणि पत्यन्तसित्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। हे नारद, मैंने भक्ति पूर्वक हृदय में श्री हरि का ध्यान और धारणा की है, इस मतलब भगवान का प्रेम जागृत कर लिया, इसलिए मेरे वचन और मन की वृत्ति कभी भी मिथ्या नहीं होती, मतलब असत वस्तुओं का वर्णन ही नहीं करती। भगवान के अलावा उनकी वाणी कहीं लगती ही नहीं, वो कुछ बोलते ही नहीं। उनके हृदय में ऐसी अर्ज आती ही नहीं कि भगवान के अलावा कुछ बोला जाए। What about that? चैतन्य महाप्रभु ने इसी बात को कहा कि अगर तुम्हारी मुझसे कुछ भी प्रीति है तो तुम कृष्ण के अलावा कुछ मत बोलो या कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत बोलो। तो आप समझ में आया मैं क्या कहना चाहूँ? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जिसको भगवान के प्रति प्रेम है वो भगवान के अलावा कोई बात सुनना ही नहीं चाहेगा, और यही अपने चित्त में बढ़ता हुआ देखिए कि भगवान की कथा के अलावा जो बात की भी जाती है वह हमें थका देती है। आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम के चर्चा के बाद आप एक उल्लास का अनुभव करते हैं, जैसे मानो फ्रेश हो गए हो, है कि नहीं? एकदम अनुभव होता है। इसी से हमारी पढ़ाई खराब हो गई। गीता क्लास में जाते थे सर बड़ा अच्छा क्लास देते थे, उसके बाद तो सब माया लगता था, और माया था भी, पढ़ाई होती ही नहीं थी। पढ़ने कल पढ़ेंगे करते करते एग्जाम हो जाता था, क्योंकि वाकई वो जड़ विद्या है। वाकई रसगुल्ला खूब पेट भर के खा लिया, उसको कैसे थोड़ा सूखी रोटी तो चखो, कौन चखेगा? कई बार हमें स्टूडेंट्स पूछते हैं, प्रभु जी हम गीता क्लास सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं करता। हमने कहा तो क्या करें? या तो आप अब गीता सुनना बंद कर दीजिए या तो फिर आप पढ़ाई कर लीजिए, क्या कर सकते हो बताइए? वो है ही जड़ चीज तो है ही वो। और इंद्रियां भी असत पथ की ओर नहीं दौड़ती। तो अब इससे बहुत बड़ा सूत्र प्राप्त हुआ। बारंबार हम लोग इंद्रियों को संयम करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वस्तुतः हमें क्या करना है? हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना है। प्लीज़ इस रहस्य को समझ लीजिए। आज सुबह भी समझा रहा था, वो क्लास कट गई, कि इस जगत में लोग पूर्णतः माया में रहते हैं। इसका क्या मतलब है? कुछ याद है आपको हमने क्या समझाया था सुबह? कोई व्यक्ति पूर्णतः माया में है, इसका क्या मतलब है? भूल गए? आपके पास माइक थोड़ा दूर में जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। पूर्णतः माया का मतलब है कि मन, वचन और कर्म से वो माया की सेवा में लगा हुआ है। उस सेवा का प्रारूप कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो खाना बना रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसका संबंध भगवान से नहीं होता, इसीलिए उसको माया में कहा जाता है। अग्रीड? तो यह व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना में है। इसका क्या मतलब हुआ? समझ में आ गया? माइक पे बताइए ताकि लगे समझ में आया कुछ। हाँ, मन वचन कर्म से भगवान की सेवा में ही अपनी इंद्रियों को नियोजित मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी तरह से अगर आप भगवान से कनेक्ट हो गए तो आप माया से बच गए। तो मान लीजिए आप पति हैं और घर में बर्तन है भगवान के, तो आपको मांजना चाहिए कि नहीं मांजना चाहिए? अगर आपके पास समय है तो। नहीं, ये काम तो केवल स्त्री का है, और फिर तुम दूसरी स्त्री की सेवा करोगे। समझ गए ना? दूसरी स्त्री का नाम क्या है? माया देवी। भाई इतने तो कोई एडवांस यहाँ पे प्रभु जी है नहीं कि सुबह से शाम तक केवल भागवत में डूबे हुए हैं। अगर ऐसे होते तो फिर शादी ही क्यों करते? क्यों भाई? प्रभु जी लोग, हम माता जी लोगों को तो बहुत परेशान करते हैं, प्रभु जी लोगों को भी थोड़ा परेशान कर लें। भाई इतने ही डूबे रहते भागवत में तो शादी नहीं करते ना? नहीं करते। तो यानी कि 24 घंटे भागवत पढ़ रहे हैं, जब कर रहे हैं, ऐसे तो बाबा जी है नहीं। तो अब खाली बैठ कर के 2-4 लोगों को गाली देंगे या और कुछ बात करेंगे फालतू की, उससे अच्छा है ना कुछ भगवान के बर्तन मांजे जाएं। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं विनोद में बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा। मदन मोहन मालवीय जी महान प्रकांड विद्वान थे, और वह श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के पास आए, कहे कि मेरे कुछ आध्यात्मिक प्रश्न हैं। तो कहा एक थोड़ा सा ज़रा सेवा कर दीजिए। तो वो मंदिर के भगवान के विग्रह थे, उनकी बर्तन मांजे कुछ समय के तक, और फिर कहे कि हाँ अब बताइए क्या आपका प्रश्न? कहते मेरा उत्तर हो गया, मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। मेरी बात आप लोगों को कुछ समझ में आ रही है प्रभु जी लोग या माता जी लोग?
खाली नहीं बैठिए, भगवान को भक्त खाली बैठे नहीं अच्छे लगते। जितनी बार आप भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं, आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ रहा है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में बता रहे थे कि भगवान महाराज जी भगवान के बर्तन इतने प्रेम से मांज रहे थे, इतने प्रेम से मांज रहे थे, कहीं कुछ प्रणाम होगा, इतना प्रेम से मांज रहे थे कि जैसे मस्त, समझ गए ना। और बात सही भी है, जिस भक्त को ये विश्वास है, प्रेम है कि ये तो साक्षात भगवान के बर्तन है, मेरा कितना अहोभाग्य है कि मुझे भगवान की सेवा करने को मिल रहा है, तो भगवान की कृपा उस पर मिलेगी। यानी कि आपने स्वीकारा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक भगवान का तुच्छ दास हूँ, और यही भगवान चाहते हैं और ये वास्तविकता है। कुछ मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। इंद्रियों को भी हमें असत पथ से जाने से रोकना है, चाहे आपके पास कोई भी सेवा, चाहे झाड़ू मारने की सेवा हो, चाहे कुछ भी हो। हम चैतन्य चरितामृत पढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि महाराज प्रताप रुद्र को केवल बहुत सारे कारणों से, लेकिन एक कारण ये था कि राजा होते हुए भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में वह झाड़ू मारे थे, बड़ी नम्र भावना में सेवा किए थे। तो भगवान को ये नम्र भावना अच्छी लगती है। हम सभी लोग भगवान के सामने बहुत छोटे हैं, और भगवान केवल यही देखते हैं कि ये जीव मेरी सेवा में लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं मैं सब बातें क्यों कह रहा हूँ? यह समझाने के लिए कि अपनी इंद्रियों को, अपनी वाणी को, अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रखिए। दिन भर बैठ के पढ़ना ही वो जरूरी बात नहीं है। क्या प्रभुपाद दिन भर बैठ के शास्त्र ही पढ़ते रहते थे? वो विभिन्न प्रकार की सेवा करते थे। लेकिन जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो उन अन्य सेवाओं का संबंध भी आप भगवान की सेवा से देख पाते हो। वो सेवाएं हैं, लेकिन देखने का सामर्थ्य हो जाता है तो आपका उत्साह होता है। इज इट ओके? माया में जाना जैसे आसान है, वैसे ही कृष्ण भावना भावित होना भी आसान है। कुछ नया नहीं करना है। माया में जाने के लिए व्यक्ति को वाणी से, मन से, कर्मों से, जो कुछ भी है वो माया की सेवा में निस्वार्थ भाव से करना है कि माया संतुष्ट हो जाए। उसी प्रकार से व्यक्ति को मन से, वाणी से, कर्म से अपने इनके द्वारा कृष्ण की सेवा करनी है। कृपया आप अम्बरीश महाराज का उदाहरण सीख लीजिए। यद्यपि वे राजा थे, लेकिन मंदिर को करौ हरे मंदिर मार्जना दस्यु, खुद ही साफ करते। मैं केवल घर में बर्तन मांजने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप सब्जी भी लेने जा रहे हैं, आज ही हमारे घर में कुछ गेस्ट आए तो कहते हैं यहाँ तो सब्जी अच्छी नहीं मिलती। हमने कहा ये तो सब्जी बड़ी अच्छी है। तो कहते हैं हाँ मंडी से लाए होंगे। तो हम मंडी से क्यों लेके आए? क्योंकि ये भगवान के लिए है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ये बात है, यहाँ नहीं मिल रही तो भगवान के लिए जाएंगे। आपको ये सब लौकिक बात लग रही होगी, और मैं चैतन्य चरितामृत में दिखाऊंगा। तब एक भक्त थे राघव पंडित, वो 20 किलोमीटर दूर जाते थे भगवान के लिए नारियल लाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट? 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स। दिस इज कॉल्ड लव। प्रेम जो है वो देना जानता है। भगवान छोटी सी छोटी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं। चाहे आप जल दे रहे हैं, चाहे आप फल दे रहे हैं, चाहे फूल दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। मान लो खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम फल काटना तो आता है। आप तो फल अर्पित करते होंगे। डोंट टेक इट ऑर्डिनरी। कृष्णा इज वेरी मच अप्रिशिएटिव। उनको फल बहुत पसंद है। बल्कि अब आ रही बात तो हम बोल ही दे रहे हैं। मुझे रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे बड़ा मज़ेदार बात की माता यशोदा बलराम जी को सचेत कर देती, देखो ये कृष्ण है ना, इसको फल बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये पेड़ पर चढ़ जाएगा, तुम ध्यान देना कि पेड़ पर न चढ़ने दे इसको गिर जाएगा। ये कृष्ण को फल अच्छा लगता है, तभी तो बोले हमको फल एक ही फल दे दो, ज़्यादा नहीं तो एक ही फल काट के दे दो 4 भाग में। यू मे सी इट ऑर्डिनरी बट कृष्णा डज नॉट सी इट इज अ ऑर्डिनरी थिंग। ये फल लेके आए, ये जल लेके आए, ओ हाउ स्वीट माई डिवोटीज। इतने भगवान भाव विभोर हो जाते हैं कि जो फूल भी देते हैं उसको भी खा जाते हैं, उसको भी खा लेते हैं। अश्नामी शब्द वहां पे आया। ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, आप मेरी बातें समझ रहे हो। माया से बचने का बड़ा सिंपल तरीका है कि इंद्रियों को, वाणी को, मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रखने की ट्रेनिंग आप स्वीकार करें, मैं स्वीकार करूं। इज दैट ओके? लेकिन ये होगा ही नहीं अगर हम भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे। ठीक। यद्यपि अन्य प्रकार की, हाँ अब थोड़ा समझिए, यद्यपि अन्य प्रकार की अर्थात ज्ञान मूलक व्याख्या के अनुसार इस अर्थ को छुपाया जा सकता है, तथापि यह अर्थ ही इसका तात्पर्य। इसका क्या मतलब है? देखिए, श्रील श्रीधर स्वामी पाद ने ज्ञान परक व्याख्या करी है कि यह श्लोक भगवान ने यह कहा था कि यथा यावन अहम यथा भावम, यावन अहम यथा भावम यदरूप गुणकर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। जैसा मेरा परिमाण है, जैसी मेरी सत्ता है, जैसे मेरे रूप गुण और कर्म हैं, उसको तुम तत्व में जान जाओ,
तो ये चीज ज्ञान की व्याख्या है। भगवान ने पैसे पहले क्या बोला था, मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं विज्ञान दे रहा हूं, रहस्य दे रहा हूं और उसका अंग दे रहा हूं, 4 चीज बताऊंगा। तो ज्ञान के संबंध में कि ज्ञान में आप क्या क्या बताएंगे, तो कह रहे हैं कि यावन अहम, जैसा मेरा परिमाण है, यथा भावम, जैसी मेरी सत्ता है, जैसे मेरे रूप हैं, गुण हैं, कर्म, उसको मैं यथावत बताऊंगा, तुम इसको समझ लो। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी पाद ने कहा था कि यथा भाव की व्याख्या ही यहाँ पे हो रही है। कैसी भगवान की सत्ता है कि भाई जगत के बाहर भी रहते हैं, जगत में अंदर भी प्रवेश करते हैं। तो अगर ऐसी व्याख्या कर दी जाएगी तो व्यक्ति यही सोचेगा, हाँ बस ये यथा भाव की व्याख्या है, इसमें रहस्य को नहीं बताया गया है। सब जगह सन्नाटा छा गया। नहीं समझ में आया ना, ये तो बाउंसर हो गया ना। देखिए श्रीधर स्वामी पाद ने क्या बताया था, इस श्लोक की उन्हें ज्ञान परक व्याख्या करी थी कि भाई यह श्लोक भगवान का वो जो शब्द था, प्रतिज्ञा थी कि यथा भाव, जैसी मेरी सत्ता है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, वर्णन करूँगा। तो श्रीधर स्वामी पाद कहे कि यथा भाव शब्द की ही व्याख्या यहाँ पे हो रही है कि भगवान की सत्ता ऐसी है कि भगवान जगत में भी प्रवेश करते हैं और जगत के बाहर भी रहते हैं। ये श्रीधर स्वामी पाद की टीका में नहीं पढ़ा था, हम पढ़ाए थे, आप लोग नहीं पढ़े थे, ये कह लीजिए। अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, सब हमारी गलती है। खुद नहीं पढ़ते हैं तो हैं क्या पढ़ा दिया, ये टीका मैं पढ़ा चुका हूँ। श्रीधर स्वामी की टीका सबसे पहली टीका थी। सुंदरा माता जी आप ही बोल रही थी ना, दोबारा पढ़ने से अधिक समझ में आता है, तो यहाँ की चीज़ दोबारा क्यों नहीं पढ़ते? कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक, कभी कभी पढ़ते हैं। खुद भी कुछ पढ़ना होता है ना भाई। भोजन आप लोग दे देते हैं किसी की थाली में, तो चबाते भी उसी के लिए बिहाफ पे हैं, चबाना तो खुद ही पड़ता है ना। प्रभु जी चबाए कैसे, ग्लूकॉन डी पीना पड़ेगा। श्रीधर स्वामी की टीका में यही बताया गया था कि नहीं बताया गया था? भगवान यहाँ भी हैं और भगवान गोलोक में भी हैं, तो जगत में प्रवेश भी किए हैं, प्रविष्टानि, और अप्रवेश किए हुए हैं क्योंकि गोलोक में अवस्थित रहते हैं इस जगत के कारण रूप में। तो ये ज्ञान परक व्याख्या हुई ना, इसमें प्रेम की बात कहाँ से आई? प्रेम की बात नहीं है। तो अगर ऐसी व्याख्या करेंगे तो जो बात है, जो प्रेम परक व्याख्या है, सरहस्यम, वह बात ढक जाएगी। ये बात जीव को समझने पे कह रहे हैं, लेकिन यही इसका तात्पर्य है। वो कह रहे हैं यही इसका तात्पर्य है। क्यों ऐसा? यद्यपि ज्ञान परक व्याख्या भी की जा सकती है, वो ठीक है, लेकिन फिर रहस्य की बात कहाँ आएगी? भगवान ने कहा था ना कि 4 बात बताऊंगा, ज्ञान बताऊंगा, विज्ञान बताऊंगा और रहस्य बताऊंगा और अंग बताऊंगा। तो ज्ञान विज्ञान तो बता चुके हैं, तो अगर केवल ज्ञान वाली बात हम रखेंगे तो फिर रहस्य वाली बात कहाँ पे आएगी? तो इसलिए ये अर्थ हमको समझना होगा यहाँ पे, और वह ठीक भी चल रहा है। इसका कारण यह है कि जो 6 प्रकार के तात्पर्य निर्णय के लक्षण बताए गए हैं, उनमें से चतुश्लोकी के उपक्रम अर्थात श्री भगवान के द्वारा की गई 4 प्रकार की प्रतिज्ञाओं, ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग के साधन के लिए यह श्लोक अनुक्रम है, अर्थात रहस्य को समझाने के लिए यह श्लोक उपयोगी है, ये बोल रहे हैं। भगवान ने कहा था ज्ञान बताऊंगा, विज्ञान बताऊंगा, तो वो तो स्पष्ट था। अहम एवासम एवाग्रे ऋतुअर्थम यत् प्रतीयेता, ये सब बताया था। तो ये तीसरा श्लोक है कि नहीं? इन 2 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान विज्ञान की व्याख्या कर दी। अब यहाँ पे रहस्य की बात बतानी ही होगी, क्योंकि अगला श्लोक तदंग है, साधन भक्ति का वर्णन है। तो इसलिए इसी अर्थ को यहाँ पे हमें ग्रहण करना होगा। तो तथा उक्त ज्ञान परक अर्थ से न तेषु यह छिन्न पद व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि इस दृष्टांत में अप्रविष्ट और प्रविष्ट इन 2 क्रियाओं के द्वारा ही अन्वय की संगति हो जाती है। चलिए बात छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एक बात और भी है कि जिस प्रकार चिंतामणि डिबिया में ढकी रहती है, चिंतामणि डिबिया में ढकी रहती है, चिंतामणि अत्यंत मूल्यवान है, उसी प्रकार रहस्य नामक यह जो परम दुर्लभ वस्तु है, क्या वो दुर्लभ वस्तु है? भगवत प्रेम। उसे दुष्ट और उदासीन जनों की दृष्टि से दूर रखने के लिए ही अन्य साधारण वस्तु द्वारा ढका गया है। प्रश्न आएगा कि जीव गोस्वामी जी जब ये रहस्य इस प्रकार से सरहस्य परक व्याख्या कर रहे हैं, तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने ऐसा क्यों नहीं करा? जो उदासीन हैं, जिन्हें भगवत प्रेम चाहिए नहीं, और दुष्ट हैं जो भगवत प्रेम के विरोधी हैं, उनसे इस बात को छुपाने के लिए। जैसे अगर आपके पास कोई चिंतामणि है, जैसे यहाँ पे लिखा है, चिंतामणि नहीं है, जस्ट एक बात रखी गई है,
एक मणि है तो उसको व्यक्ति छुपा के रखता है। आप लोग ने भी घर में, हमने पूछना चाहते कितना सोना छुपा रखा है, लेकिन लोग प्रायः अपने घरों में तिजोरी में सोना छुपा के रखते हैं। यहाँ तक कि ये लोग गले में भी डाल करके नहीं घूमते, क्योंकि जो दुष्ट हैं वह लोग उसको छीन लेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे। तो ये जो अर्थ है कि भाई ये श्लोक भगवत प्रेम का वर्णन कर रहा है, ये अर्थ छुपा करके कहा गया है। जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं वह इसको नहीं समझ पाएंगे, और भगवान इस बात को पसंद करते हैं। अतः श्रीमद् भागवत में श्री भगवान के वचन है 11:21-35, वेदा ब्रह्मात्म विषयास् त्रिकांड विषया इमे परोक्षवादाः ऋषयः परोक्षम मम च प्रियम। हे ऋषियों, परोक्षवाद ही मुझे प्रिय। परोक्ष मतलब समझते हैं, अक्ष मतलब आंखें, और पर मतलब आंखों के परे, मतलब जो दिख रहा है वो अर्थ नहीं है। जो अर्थ अभी आपने सुना था प्रविष्टान यानी प्रविष्ठानी, उसको आचार्यगण कहाँ ले गए? भक्तों के हृदय में भी प्रवेश करता हूँ और भक्तों के बाहर भी रहता हूँ। तो यह तो श्लोक सुनकर दिखाई पड़ने लगा था सबको। कौन यहाँ बोल सकता है कि श्लोक को देख करके व्यक्ति यह सोचेगा कि यह भक्ति परक या प्रेम परक व्याख्या हो सकती है? भगवान ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवान का यह आशय है। लेकिन जो भगवान के प्रेमी हैं, जीव गोस्वामीपाद भक्त लोग हैं, चक्रवर्तीपाद और श्रीधर स्वामीपाद भी, वह भी उस बात को समझ रहे हैं। लेकिन श्रीधर स्वामीपाद जी ने केवल ज्ञान परक व्याख्या क्यों करी है? ताकि जो उदासीन लोग हैं प्रेम के प्रति, उन लोग उसको ऐसे ही ग्रहण कर लें बस। देखिए, आप भी अपने जीवन में बहुत सारी जो गुही बातें हैं वो सबको नहीं बताते, अपने अंतरंग लोगों को ही बताते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस श्लोक में बोल रहे हैं कि हे ऋषियों, परोक्षवाद ही मुझे प्रिय है। 3 भागों में विभाजित वेद अंततो गत्वा भगवान की उपासना को ही प्रकट करते हैं। वैदिक ऋषिगण एवं मंत्र इसको परोक्षवाद से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि परोक्ष ही मुझको प्रिय है। ये समझ में आया? ये बात यह है कि वेद का प्रयोजन भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही है। भागवत में हम सुन चुके हैं, स्वयं ब्रह्मा जी का वचन है कि सारे वेदों को 3 बार पढ़ने के बाद मैंने यही निर्णय निकाला है कि रतिर आत्मनो भवेत, भगवान में रति प्रेम भाव हो जाना ही सारे वेदों का तात्पर्य है। हम लोग रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अब कई बार लोग बोलते हैं, जैसे आर्य समाज के लोग बोलते हैं कि भगवान वेद में भगवान कृष्ण की उपासना कहाँ है, अब उनको नहीं दिखती। जबकि गोपाल तापनी उपनिषद में है, सब कुछ स्पष्ट लिखा, भक्ति योगे चतुष्टति, वो भगवान परम पुरुष भक्ति योग में ही बैठते हैं, लेकिन वो उसको नहीं देख पाएंगे, उसको नहीं देख पाएंगे। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? जानबूझ करके ऐसी व्याख्या करी गई है कि लोग सोचें कि भगवान तो निराकार हैं, क्योंकि वही वो मानना भी चाहते हैं, वही उनका अधिकार भी है। भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, वो दिव्य लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के हृदय में हैं, वो बाहर भी हैं। ऐसी वो बातें सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए परोक्ष में कहा गया है। परोक्ष में संबंध इनडायरेक्ट। जैसे जब युधिष्ठिर महाराज को और पांडवों को लाक्षागृह में जाने के लिए कहा गया, तो विदुर जी जानते थे कि इन लोगों को जलाने के लिए कहा लाक्षागृह में भेजा गया है। ये पता है ना आप लोगों को बात महाभारत की? तो अब विदुर जी सभी के सामने युधिष्ठिर महाराज को ऐसी भाषा में, वो उसमें लिखा है यवन भाषा में, ऐसा बोलते हैं पहली करके कि अब बाकी लोग समझ ही नहीं पाते। तो इसे कहते हैं परोक्षवाद। अर्थात यह हुआ कि बोला ऐसे जा रहा है पहेली की तरह कि, या पहेली नहीं कहना चाहिए, जो अर्थ दिख रहा है उससे और गहरा अर्थ है। आइसबर्ग समझते हैं आप लोग? आइसबर्ग समझते होंगे, वो केवल 10% ऊपर दिखता है, 90% पानी के नीचे रहता है। ये पता है ना आपको बात? तो जो परोक्ष मतलब जो नीचे है पानी के, वह बर्फ नहीं दिख रही आंखों को। आपको दिख रहा है तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अर्थ अत्यंत गंभीर है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो भगवान को परोक्ष अच्छा लगता है। महाराज इसको समझा रहे थे, आपको याद है? 3 चीजें पूरी खोल दी जाए तो अच्छा नहीं लगती हैं, और पूरी तरह ढक दी जाए तो अच्छी नहीं लगती। तो स्त्रियों के बाल, स्तन और कवियों का कविता। तो कविता में कुछ अर्थ क्लियर हो और कुछ अर्थ अनक्लियर हो, तो उस कविता को अच्छा बोला जाता है। इसे कहते हैं परोक्षवाद। जो अर्थ है वह अर्थ पूरा क्लियर ना हो, तो व्यक्ति सोचता हाँ अच्छा ये भी अर्थ हो सकता है। तो आचार्यगण उस
परोक्षवाद को स्पष्ट हमको बताते हैं ताकि हम लोग ठीक से समझ सकें। इस श्लोक का अर्थ रहस्य है, यह हम समझ सकते हैं क्या? ना। तो जीव गोस्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद इसको क्लियर कर रहे हैं कि ये रहस्य की व्याख्या है, रहस्य पर की व्याख्या अर्थात प्रेम का वर्णन भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ आप बात समझ रहे हो? श्लोक देख करके ये रहस्य शब्द आपको कहीं हवा भी नहीं लगेगी, ये परोक्ष में बोल दिया गया है, तो उसकी व्याख्या की आवश्यकता है, तब व्यक्ति समझ पाता है कि ये परोक्ष का क्या मतलब है, इसमें क्या बात छुपी हो जो बता रहे हैं। क्या यही हर श्लोक में आप नहीं देख रहे हैं? भागवत में एक एक श्लोक में कितना कितना बात आप देखिए, उसमें यह क्यों कह रहे हैं, वह क्यों कह रहे हैं, तो वो खोल खोल करके बोल रहे हैं भागवतम को, वो उस बात को समझ रहे हैं। तभी तो अर्थात 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 कहने की जरूरत है। जो अर्थ आपको प्रकट दिख रहा है वह अर्थ उस प्रकार से नहीं होता है, हर जगह तो नहीं होता है एटलीस्ट। क्या मैं समझा पाया ये परोक्षवाद वाली बात? ये बात यहाँ पे आ ही क्यों रही है परोक्षवाद वाली बात? परोक्षवाद की बात इसलिए आई क्योंकि जो सरहस्य व्याख्या जो जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान यहाँ जो अत्यंत गुह्य बात है, भगवान का प्रेम, उसको स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, वो परोक्षवाद से कह रहे हैं। क्योंकि भगवान ने ऐसा ही कहा है ऋषियों के माध्यम से, वैदिक मंत्रों के माध्यम से। यद्यपि भगवान की उपासना ही वेदों का प्रयोजन है, लेकिन उसको ढक करके कहा है, आधा ढक करके कहा है, ताकि जो दुष्ट लोग हैं, जो उदासीन लोग हैं, वह उसको ना समझ सकें। जैसे कि विदुर जी ने दुष्ट महाराज को छुप करके कहा, ताकि छुप करके मतलब छुपा करके कहा, ताकि बाकी लोग ना समझ पाए। ये तो समझे कि उन्होंने कुछ कहा, लेकिन वह ये नहीं समझ पाए कि दुष्ट महाराज ये कह रहे हैं कि भाई जो कुछ तो ऐसे बोले थे कि कुछ चूहा है जो सो रहा होता है तो वो जल जाता है, ऐसे कुछ कुछ घुमा फिरा करके बोले, हमको याद नहीं क्या बोले, वो पढ़ा तो था मैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा, वो याद नहीं मेरे को। जैसे एक और धारणा आपको दूँ मैं कि अद्वैताचार्य जी अब वो चाहते थे कि भगवत प्रेम का प्रचार हो गया, अब वो चाहते थे कि महाप्रभु अपनी लीला का संवरण कर लें। तो लीला का संवरण कर लें, इसलिए अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि देखिए अब मार्केट में चावल नहीं बिकता, मार्केट में अब चावल नहीं बिकता, ऐसी करके कुछ पहेली उन्हें बोली। तो महाप्रभु समझ गए कि अब भगवत प्रेम का प्रचार सब जगह हो गया, अब और प्रेम के ग्राहक नहीं हैं, अब मुझे अब वापस अपनी लीला का संवरण कर लेना चाहिए। बात क्या बोली गई? मार्केट में चावल नहीं बिकता। समझ आ गया है ना? ठीक है। इस प्रकार एक मूल्यवान दुर्लभ वस्तु जिसे हर जगह नहीं दिया जाना चाहिए, उसे छिपा दिया जाता है या परोक्ष बना दिया जाता है। यह भक्ति योग भी ऐसा ही है। इसीलिए भक्ति योग को सीधे सीधे अगर किसी को सुनने को मिल रहा है तो उसकी उस पर बहुत बड़ी कृपा की जा रही है। हम सभी लोग पे कृपा की जा रही है प्रभुपाद की कृपा से। इसलिए बार बार प्रभुपाद जी भक्ति 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 ही समझा रहे हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत 5:6-18 में सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं कहा है, ये श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कहा है, राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवम प्रियः कुलपतिः क्वच किंकरो वा अस्त्वेव मंग भगवान भजता मुकुंद मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, परम पुरुष मुकुंद सभी पांडवों तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक हैं। वे तुम्हारे गुरु, आराध्य अर्चा विग्रह, मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के निर्देशक हैं। यही नहीं, वे कभी कभी दूत या सेवक के रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका पूरा परिवार भगवान का शुद्ध भक्त था और भगवान भक्ति के द्वारा भक्त के पराधीन हो जाते हैं। इसलिए हर प्रकार की सेवा करने के लिए उद्यत रहते, जैसा कि आप इस श्लोक के अनुवाद में देख रहे हो। दिख गया आपको? ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि वे अपने भक्त में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, और जिसमें आसक्त हम हो जाते हैं उसके लिए हम कुछ भी करते हैं। समझ में आया? जो ईश्वर की सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहते हैं, उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है। सुन लो भाई, किंतु वे अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर उनमें से बहुत कम को ही प्रदान करते हैं। ये अर्थ है भाई। अब अगर कोई सोच रहा हो कि भक्ति में इतना संघर्ष क्यों हो रहा है, तो ये लॉलीपॉप नहीं है जो खिला दी जाएगी,
क्योंकि जिसको प्रेम प्राप्त हो जाएगा उसके भगवान सेवक ही बन जाते हैं, बन ही जाते हैं, बनते ही आए हैं, बने हुए हैं और आगे भी बन जाएंगे। तो वो चेक करते हैं क्या ये वाकई मेरा प्रेम चाहता है या बस थोड़े बहुत दुख से गिर जाता है। ये है भागवत का आशीर्वाद। अगर भागवत नियमित रूप से सुनते रहे तब भी दुख आएगा, लेकिन आप भागवत में ही आओगे। मेरी बात समझ में आई? और भागवत छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? माया एवं शरणम ब्रजा माया की ही शरण है और तो कुछ है नहीं। ये दुख नहीं है, ये मेरी परीक्षा है कि क्या मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं या नहीं हूं। यही भीष्मदेव ने कहा है कि मैंने जीवन भर भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं जब शरीर छोड़ रहा हूं तो आप मेरे सामने हैं। जब ये छोटे छोटे सारे टेस्ट हम पास कर लेंगे तो एग्जाम तो भगवान लिख देंगे हमारा। समझ रहे ना, एग्जाम मृत्यु का। यदि हम अपने मन से आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, गीता में बड़ा स्पष्ट लिखा है, तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना। जो लोग नित्य ही मेरा स्मरण करते हैं, रोज ही मेरा स्मरण करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं। और अब नित्य का क्या मतलब हो गया? रोज ही क्या सुख रहता है? क्या रोज ही आपके शरीर में सब बढ़िया रहता है? क्या रोज ही घर में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती? रोज नहीं, किसी दिन क्या घर में मृत्यु नहीं हो सकती? कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता है? क्या उसके लिए हमें कुछ आवश्यक करना नहीं होता है? करना होता है। उसके बाद भी भक्ति नहीं छोड़ना है, तब भगवान प्रेम देते हैं। सारी ठोक बजा करके देख लेंगे क्या ये वाकई भगवान मेरा पार्षद बनना चाहता है या उस कुछ और प्रलोभन से प्रलोभित हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं मुक्ति आसानी से दे देते हैं, लेकिन प्रेम देने में प्रतीक्षा रख कर करवाते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि प्रेम देते ही नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं कि प्रेम देते नहीं है, लेकिन प्रेम देने में थोड़ा सोचते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा का आश्रय लेकर के व्यक्ति बड़ी सरलता से प्रेम प्राप्त करेगा, अगर वह अपने आप को नम्र भावना में रखता है। महाप्रभु की सिंपल इच्छा है, नाम करो लेकिन निंदा मत करो किसी की। तो मैं स्वयं उसका उद्धार करूँ, मैं मतलब महाप्रभु स्वयं उस व्यक्ति का उद्धार करेंगे, उससे भगवत प्रेम देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। जो व्यक्ति समझेगा कि मैं खुद ही इतना पतित हूँ तो दूसरों को क्या निंदा करूँगा, पहले अपने को तो सुधार लूँ मैं, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा व्यक्ति भगवान की महाप्रभु की कृपा का पात्र बनेगा। आगे बता रहे हैं इस बात, तो समझ में आया। यहाँ दिखा रहे हैं कि भगवान का प्रेम अत्यंत गुह्य है, इसीलिए तो भगवान छुपा के रखते हैं। इसका ज्ञान भी नहीं मिलता है लोगों को। विज्ञान और रियलाइजेशन तो कहने की बात क्या है, प्रोसेस में ही नहीं आ पाते लोग। कर्मकांड और ज्ञान कांड में फंसे रहते हैं। बाबा की पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। दूसरी बात यहाँ समझा रहे हैं किस प्रकार से शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ है, इसलिए शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे परम साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हो अत्यंत दुर्लभ है। क्या मतलब है इसका? ये भागवत के छोटे स्कंद की 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है। जो मुक्त हैं, इसका मतलब जो देह के अध्यास से मुक्त है, और सिद्ध जो देह से मतलब पूरी तरह से जो अविद्या से मुक्त हो चुके हैं, उनमें भी ऐसा कोई जो नारायण परायण हो, जो नारायण की ही सेवा में लगा हो शरीर से, मन से और वाणी से, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वह प्रशांत है। प्रशांत का मतलब कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वह कृष्ण की ही सेवा करना चाहता है। अब उसके हृदय में अब और कोई इच्छा नहीं है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए या मुझे और कुछ मिल जाए, इसीलिए बड़ी शांति से कृष्ण की सेवा कर रहा है, पीसफुल है। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है। तो भगवान की भक्ति करने से ऐसी प्रशांतता स्वयं ही हमारे चित्त में आ जाती है, भगवान की कथा सुनने से आ जाता है। तवा विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजन्ति अन्यस्पृहाम जना। जो भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है तो कथा इतनी मादक होती है कि कथा अन्य सारी स्पृहाओं को नष्ट कर देती है, मुक्ति की भी इच्छा को समाप्त कर देती है, लेकिन कथा की इच्छा को समाप्त नहीं करती। ये सुनना चाहिए, तब समझ में आएगी बात। कैसे हम स्थिति को प्राप्त करेंगे? भगवान की कथा के द्वारा, ये बात है। उसके बाद भागवत 3:25-32 में स्वयं कपिल देव कहते हैं, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। अनिमित्ता, जो किसी निमित्त के बिना भक्ति की जा रही है कि हमको स्वर्ग मिल जाए, हमें स्वास्थ्य मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, इस इच्छा से नहीं, केवल कृष्ण सुखी हो जाएं, जब इस इच्छा से भक्ति की जा रही है, अर्थात अहेतु की भक्ति, यह तो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। तो आप समझ रहे हैं, सारी बातें दिखा रहा है कि मुक्ति क्षमा कीजिएगा, भगवान की प्रेम भक्ति सर्वश्रेष्ठ रहस्य है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, जिसको भगवान छुपा करके रखते हैं।
भक्ति मुक्ति से भी परम श्रेष्ठ है आदि सर्वत्र व्यक्त है। सब बातें बोली गई हैं भागवत में। और स्वयं श्री भगवान ने भी दोनों परम भक्तों अर्जुन तथा उद्धव को क्रमशः श्री गीता भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अपने मुख कमल से इसी विषय को कहा है। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोसी मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। 18.64 सर्वगुह्यतमं अर्थात रहस्यम, सर्व रहस्यतमम, गुह्य रहस्य एक ही बात होती है। तो मैं फिर से तुमको सबसे रहस्यमय बात बोल रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो समझ में आ गया। अगला श्लोक देख गए। और ये श्लोक क्या है? ये श्लोक दिखा रहा है कि भगवान का प्रेम ही सबसे गुह्य बात है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। मेरा स्मरण करो, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। अगर पहले भक्त नहीं थे तो आप भक्त बन जाओ, ये आज्ञा दी जा रही है। मद्याजी, मेरी उपासना करो। माम नमस्कुरु, और मुझको प्रणाम करो। मामे वैशसि सत्यम ते, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं कि तुम मेरे पास ही आओगे। प्रतिजाने प्रियो से, मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं। क्यों मुझे कह रहे हैं? क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। तो अब आप कुछ लिंक कर पा रहे हैं? इन दोनों श्लोकों को देखेंगे तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सबसे गुह्यतम बात बताऊंगा। और यहाँ पे क्या बताया? जो भगवान का प्रेमी है, क्या वो भगवान का स्मरण ही करेगा? यस। क्या वो भगवान की ही भक्ति करेगा? यस। क्या वो भगवान की उपासना करेगा? यस। क्या वो भगवान को नमस्कार करेगा? यस। यानी कि ये श्लोक भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कैसे तुम मेरे प्रेमी बनो, अर्थात भगवत प्रेम ही रहस्य के रूप में बता रहे हैं। भगवत प्रेम को प्राप्त करने का रहस्य बता रहे हैं, ये भी अर्थ है। भगवान की शुद्ध भक्ति ही भगवान का प्रेम जागृत कर सकती है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ जीव गोस्वामी जी ने श्लोक क्यों कोट किया है? ये समझाने के लिए कि जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना। स्पष्ट समझ में आ रहा है? यहाँ समझ लेंगे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपको बिल्कुल एकदम शीशे के तय क्लियर, एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब एक बात विचार कीजिए। यहाँ बोला गया था कि गुह्य वस्तु को बाह्य लोगों से कैसे छुपाया जाता है, लेकिन आप देखो कि ये माताएं लोग जानती होंगी, आपको आपके घर के आभूषणों को आपकी माँ ने दिखाया होगा, बेटा तेरी दहेज के लिए रखा हुआ है। नहीं दिखाया अब तक? या अपनी बेटी को बोलेंगे आप, बेटा तुम्हारे दहेज के लिए देखो ये सब सामान रखा हुआ है हमने। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, कोई विद्रोह तो नहीं है इस पे। तो अपने बच्चे को अपने से उसको प्रेम करते हैं तो दिखाते हैं ना। या पिताजी लोग, बेटा देखो यहाँ मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। गलत तो नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चे को बताते हैं कि अपने बच्चे को नहीं बताते? बच्चे को बताते हैं। तो गुह्य बातें जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें बताते हैं। इज इट ओके? गुह्य माँ ख्याति प्रचिति ही तो प्रेम का लक्षण है। तो यहाँ पे भगवान गुह्य बात बता रहे हैं, जो ब्रह्मा जी को बता रहे हैं वही अर्जुन को बता रहे हैं, और वही भगवद गीता के द्वारा हमको भी बता रहे हैं कि भगवान की प्रेम प्राप्ति का प्रयास करना ही सर्वश्रेष्ठ गुह्य बात है। ठीक है, ओके। अब यही बात उन्हें उद्धव जी को बोली। तथा अथ तत्परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनंदन सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृत्सखा। हे उद्धव, हे यदुकुल के प्रिय, चूंकि तुम मेरे सेवक शुभचिंतक तथा सखा हो, अतएव अब मैं तुमसे अत्यंत गुह्य ज्ञान कहूँगा। अब इसे सुनो, क्योंकि मैं इन महान रहस्यों को तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। उसके बाद भगवान भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो अभी देखिए, जो बात हम यहाँ शास्त्र में सुन रहे हैं, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, भगवान अंदर से इस बात को और स्पष्टतः भक्त को प्रकट भी करते हैं कि देखो, भगवान का मेरा प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने से ही तुम सुखी होगे, बाकी किसी चीज़ से नहीं होगे। शास्त्र तो हम सुनते ही हैं, तो थ्योरी में लगता बात सब थ्योरी है, लेकिन जब जप करता है, भक्ति करता है, भगवान के बारे में सुनता है, तो उसको बात इस समझ में भी आने लगती है कि भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए, ये बात समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ समझ जरूर रहा है कि क्या उसके जीवन का लक्ष्य है। कैच किया? हर व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी समझ रहा है कि उसका कुछ जीवन का लक्ष्य है। कुछ लोग कहेंगे खाना हमारे जीवन का लक्ष्य है, कोई कहेगा सोना हमारे जीवन का लक्ष्य है। गलत तो नहीं कह रहे हैं। कोई कहेगा धन कमाना हमारे जीवन का लक्ष्य है, कोई कहेगा स्त्री हमारे जीवन का लक्ष्य है। कुछ ना कुछ जीवन का लक्ष्य लेकर टहल रहा है कि नहीं जगत में, लेकिन जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य है वह ये नहीं जानते।
तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है भगवान इसको स्वयं प्रकाशित करते जाते हैं। नाशयामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता, उनके हृदय में स्थित होकर के मैं उनके अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि भाई जन्म जन्मांतर मुझे केवल एक ही चीज़ के लिए प्रयास करना है और वह है अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना, ताकि भगवान का प्रेम मेरे हृदय में जागृत हो जाए। आमीन। आप कहेंगे कई बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उतनी ही बार हम भूल भी रहे हैं। अब देखिए फिर कह रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी ने भी श्री नारद को ये रहस्य बतलाया। क्या रहस्य बतलाया है? इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतद विपुलीकुरु। ये भागवत नामक ग्रंथ भगवान के द्वारा उदित हो गया है, मुझे कहा गया है। संग्रहो अयम विभूति नाम, ये भगवान की विभूति का संग्रह है, और त्वम एतद विपुलीकुरु, तुम इसका विस्तार करो। ये पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था? इतना तो याद है कि पढ़ाया गया था। जी हाँ, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ये 9वां अध्याय चल रहा है और इस 7वें अध्याय का श्लोक है, तो पढ़ाया तो गया था। हे नारद, तुम्हारे निकट मैंने जो कुछ कहा इसका नाम भागवत शास्त्र है। भगवान श्री विष्णु ने इसे मेरे निकट प्रकट किया था, मेरे सामने बोला था। इसमें भगवान की लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन किया गया। अब तुम इसका विस्तृत रूप से वर्णन करो। कैसे करूं? आपने कहा त्वमेतद विपुली करो, इसको विस्तार करो। कैसे करूं? तो कह रहे हैं, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प वर्णया। यथा, जिस प्रकार हरि हरौ भगवती, भगवान हरि जो भगवान है उनमें नृणाम भक्तिर भविष्यति, कलयुग के मनुष्यों में भी भगवान की भक्ति हो जाए। तो भक्ति ही रहस्य है। ठीक है, भागवत सुन करके भगवान हरि में भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सभी देवता बराबर हैं, भगवान भी देवता के हैं, ऐसे करके ये सब बोल रहा है तो उसने भागवत समझी ही नहीं। कैसे भगवान? सर्वात्मनि अखिलाधार है, जो सभी के हृदय में परमात्मा है और जो सभी के आश्रय हैं, जो जिन पे सभी लोग टिके हुए हैं। इति संकल्प वर्ण, ऐसा संकल्प करके वर्णन करो। आप समझ रहे रहस्य? भागवत बोलने वाले का को क्या संकल्प होना चाहिए कि भाई ये भागवत में ऐसे बोलूं कि लोगों को यह समझ में आ जाए कि भगवान हरि की भक्ति ही मेरे जीवन का परम प्रयोजन है। तो यह भागवत बोलने की सही रीति, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा जी को भी यही आदेश भगवान से प्राप्त हुआ, जो कि आप अगले श्लोक में और क्लियर देखेंगे। और यहाँ पे भी भगवान बोल रहे हैं, जिसको ब्रह्मा जी बड़ा स्पष्ट समझ रहे हैं कि ये सरहस्यम की व्याख्या, अर्थात ये श्लोक जो बोल रहे हैं भगवान, इसका आशय ये है कि प्रेम के द्वारा भक्त लोग हृदय में भी भगवान को देखते हैं और बाहर भी देखते हैं। तो जो परम साध्य है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। ये ब्रह्मा जी श्लोक को देख के समझ रहे हैं, इसीलिए नारद जी को बोले कि भागवत ऐसे बोलो कि लोगों में भक्ति हो जाए। मेरी बात आप समझे? ये श्लोक ब्रह्मा जी को बोला जा रहा है। ये श्लोक मतलब 2.9.35 यथा महांति भूतानी वाला श्लोक, इसकी व्याख्या चल रही है। वो किसको बोला गया है? ब्रह्मा जी को। किसने बोला है? भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने बोला है। तो ब्रह्मा जी इस बात को समझ रहे हैं कि ये श्लोक का अर्थ यह है कि रहस्यम, भगवान का प्रेम। तो अब वो इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए जब वह उपदेश दिए नारद जी को तो बिल्कुल स्पष्ट खोल के कह रहे हैं कि आप ऐसे भागवतम का वर्णन करें जिससे लोगों की भगवान में भक्ति हो जाए। तो यहाँ पे ये जो टीका जीव गोस्वामी जी की है, सहरस्यम जो है भगवान का प्रेम है, ये बिल्कुल समीचीन है। ठीक है, वो इसको प्रमाणित कर रहा है। मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं ब्लेम करना कि समझ में नहीं आता। जितना मेरा सामर्थ्य है मैं पढ़ करके आता हूँ, कम से कम 2-3 बार 4 बार पढ़ते तब जाके बात समझ में आती है। आप लोगों की सहायता कर दे रहा हूँ। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा कोई दोष नहीं है। ये श्लोक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा आपने भी प्रयास करना है तो फिर अधिक रलिश कर पाएंगे। जिस प्रकार से सबके आधार स्वरूप परमात्मा भगवान श्री हरि में मनुष्य की भक्ति उदित हो, तुम उसे स्थिर करके उन भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद ने रहस्य शब्द का जो भक्ति अर्थ किया है वह अत्यंत सुंदर हुआ। इसका व्याख्या कब हुई थी? ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम च अंगम च ग्रहाण गदितम मया। मैं बोल रहा हूँ और तुम स्वीकार करो। तो वहाँ पे श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने रहस्य शब्द की व्याख्या भगवान की भक्ति के अर्थ में की थी। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग कल सुनेंगे। अभी समय समाप्ति की घोषणा हो गई। कोई प्रश्न है? प्रतिजाने मीन्स क्या बताया अभी? प्रतिजाने मतलब मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ।
भक्त हैं, अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। बर्तन क्या भगवान के या घर के बर्तन भी? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए ये बात आ रही तो हम सिखा दे रहे हैं, जो भगवान को अर्पित करते हैं वो तो भगवान के हैं ही, और जो कुकिंग होती है वह भी भगवान के ही हैं। उसमें हम खुद नहीं सपोर्ट के खा सकते हैं, वहाँ भी ध्यान रखना होता है। जो कुकर आदि होता है, जो भी इसमें आप खाना बना रहे हैं, वह भी भगवान का ही है। इज इट ओके? तो उसको ये बड़ा मिस्टेक है कि भगवान का बर्तन मतलब जो भगवान को अर्पित कर रहे हैं वो बस उतना लिमिटेड नहीं है। वैसे तो आपने भागवत में सुना ही ना, यदेत पश्चाद हम यदेतच्च, सृष्टि के बाद जो कुछ भी है वो भगवान ही है। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों बात, अच्छा प्रश्न कर लिया, कन्फ्यूजन रहा होगा। केवल भगवान को जो अर्पित कर रहे हैं वही भगवान के बर्तन नहीं है, जिसमें आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं वह भी भगवान के बर्तन है। उसमें कोई झूठा व्यक्ति अपना हाथ नहीं लगा सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए। सार बात यह है कि ये श्लोक भगवान के प्रेम का वर्णन कर रहा है। कोई प्रश्न है किसी का? यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, प्लीज आस्क। इसीलिए पता है हर दिन जप करें और जो हर नाम बोल रहे हैं, बस तो सिंपल सब अवेयरनेस रहे कि उससे मेरी भक्ति बढ़ जाए, इस इंटेंशन के संग नाम उच्चारण किया जाए। यस प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्टार्टिंग में आपने अनन्य भक्ति बारे में बताया था। तो अनन्य भक्ति का आपने पहले डेफिनेशन दी थी कि दो चीज़ें, साधन की और साधना की अनन्यता होती है। यस। मैंने 2 दिन से प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसी चर्च में पढ़ रहा हूँ 3 जगह, तो वो खाली कह देंगे विदाउट डेविएशन कृष्ण की भक्ति करनी है। यस। तो साधन की उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि कृष्ण की भक्ति करते तो साधन हमेशा भक्ति ही होगा। अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और अगर हम यह सोच रहे हैं कि मेरी भक्ति किसी और कर्म को करने से बन जा रही है, तो वहाँ साधन की अनन्यता का लोप हो जाता है। अगर कोई कहे कि मुझे भगवान का प्रेम कोई और कर्म करके प्राप्त हो जाएगा, या मैं कोई कर्म नहीं करूँगा तो उसकी वजह से मेरी भक्ति नीचे हो जाएगी भक्ति के अलावा, तो ये इसे कहते हैं कर्म के द्वारा भक्ति का ढक जाना। भगवान की भक्ति केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही आती है। हम अपना शरीर ठीक रखने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जैसे मैं अभी सूर्य नमस्कार, हम ओपनली बोल रहे हैं, हम रोज ही प्राय सूर्य नमस्कार करते हैं। मैं ये कभी नहीं कहा कि सूर्य नमस्कार करने से भगवान में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। केवल शरीर ठीक रहता है, पेट ठीक रहता है, बस। यह नहीं कहा कि सूर्य नमस्कार करने से मेरे को आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा ना। आध्यात्मिक प्रगति जिसका मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा का विकास है, वह केवल भगवान की भक्ति करके ही होता है। भागवतम पढ़ करके, नाम जप करके, भगवान की भक्ति करके ही भगवान में भक्ति बढ़ती है। नहीं तो फिर ज्ञान मिश्रित भक्ति का क्या मतलब है? वो लोग भक्ति में अन्य साधनों का भी मिश्रण करते हैं। यही ज़्यादा होता है, यही ज़्यादा होता है। तमोगुणी भक्ति आपने सुना होगा, तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति, उसमें तो खैर साध्य का डेविएशन हो गया, उसमें साध्य का डेफिनेशन हो गया। भक्ति कर रहा है, भक्ति तमोगुण नहीं, हाँ मैं समझ गया, लेकिन वहाँ पे साध्य का डेविएशन हो गया कि व्यक्ति कुछ लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है। लेकिन साधना का भी डेविएशन हो जाता है। सब लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, फिर देवताओं की उपासना भी चालू हो रही है, तो वो वहाँ भी होता है, वो बात तो होती है। आपने क्योंकि प्रभुपाद जी की मैंने वाणी कोर्स में प्रभुपाद जी की आपने पढ़ी है बात, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। विदाउट डेविएशन मीन्स भगवान की भक्ति ही करे, तो साधन भी भक्ति ही रखे, कुछ और नहीं सोचे। ठीक है, प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल स्पष्ट समझने का भी तो प्रयास करें। लोग नाम जप कर रहे हैं, भले अच्छी बात है, लेकिन क्या सब लोग भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए ही नाम जप कर रहे हैं? ये हम स्वयं प्रश्न कर सकते हैं अपने आप से। देयर आर मेनी डिजायर्स। नाम जप कैसे भी किया जाए अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन सबसे अच्छा है कि निष्काम भावना से करे व्यक्ति, ये बात बोली जा रही है। तो सबसे अच्छा नहीं भी है तो भी जैसे भी जो भी इच्छा है उसे नाम जप करना ही अच्छा लगा। यही तो बोला गया था ना, हरे नामानु कीर्तनम का श्लोक शुरू होता है। कोई व्यक्ति एतद निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानु कीर्तनम, जो बिल्कुल जिनको अब जगत के भोग एकदम कटु लगते, उनको बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, उनके लिए। और इच्छताम, अब जिनको नौकरी चाहिए, पत्नी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनके लिए। और जो भगवान के भक्त उनके लिए, उन सभी लोगों के लिए एक ही निर्णित साधन है भगवान का
भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो यहाँ पे साधन की अनन्यता बताई गई है, लेकिन सबसे अच्छा साधन है भगवान का नाम बोलना। क्यों? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवास्या यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशहि। तो वहाँ बिल्कुल स्पष्ट हम लोग पढ़े थे कि जैसे कर्म कांड में कोई व्यक्ति पुण्य करता है ताकि कोई उसे लाभ प्राप्त हो, तो वैसे वो नाम भी बोल सकता है। ये ऐसे नाम बोलने के लिए वो क्यों कह रहे हैं? उस व्यक्ति की मानसिकता को देखते हुए, क्योंकि भगवान का नाम न सिर्फ उसकी इच्छा को पूर्ण करेगा अपितु उसको शुद्ध बुद्धि भी प्रदान करेगा कि इससे तुम सुखी नहीं होगे। वहाँ पे हम लोग बिल्कुल स्पष्ट पढ़ चुके हैं, चक्रवर्ती पाद टीका में इसमें स्पष्ट समझाए हैं। और ऐसे हम सुन चुके हैं, कामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम। अकाम हो, अपने हृदय से सारी कामनाओं को से रहित रहना चाहता हो, और मोक्ष काम हो, सर्व काम हो और मोक्ष काम हो, वह उदार बुद्धि वाले हैं अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो अंततः कहता वो शुद्ध हो ही जाएंगे, इसलिए बोला जा रहा है। तो साधन की अनन्यता भी नष्ट होती है या लुप्त होती है, और साध्य तो कहना है। क्या आप कुछ पूछ रहे थे? ओके, कैन आस्क। देखिए, अगर सभी लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही चाह रहे होते तो बहुत सारे झगड़े नहीं होते भक्तों के बीच में। अगर मैं प्रेम प्राप्त करना चाह रहा होता, वाकई चाह रहा होता, तो मैं केवल कृष्ण के बारे में बात कर रहा होता और मैं केवल कृष्ण की भक्ति कर रहा होता। लेकिन सब लोग कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त करना चाहते, हमें स्वीकार करना होगा। हमें दूसरों की बात छोड़े, पहले हम क्वेश्चन कर लें कि क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं। अरे देखिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त जो करना चाहता है तो बस वो कृष्ण ही प्रेम प्राप्त करना चाहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, अगर बहुत क्रॉस, कि कोई आईएएस बनना चाहता तो चपरासी नहीं बनना चाहता है कि कहीं आईएएस भी बन जाए हम चपरासी बन जाए, ऐसा होता है क्या? जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। जिस कृष्ण प्रेम के आगे चारों पुरुषार्थ तृण तुल्य हो जाते हैं। तो कोई कहे कि मैं प्रेम भी चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। अरे पता लगा ना हो या देखिए, पता लगा हो या ना लगा हो, लेकिन जो व्यक्ति चाह रहा है वो अच्छा, आपको पता कैसे चलता है? पता चलता है, बस 5 मिनट हो जाएगा, फिनिश कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है। प्रेम उसी जो व्यक्ति श्रवण करेगा उसको समझ में आएगा कि प्रेम क्या है। तो कठिनाई तो यही है ना, जो प्रेम सुन के ही समझ में आता है ना। विज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। अगर ज्ञान ठीक से हो तो फिर व्यक्ति, जैसे व्यक्ति आईएएस बन नहीं गया है, बनने को विज्ञान कहेंगे ना, लेकिन ज्ञान है उसको कि भाई आईएएस में और चपरासी में क्या अंतर है, तो उस ज्ञान के आधार पर वो कार्य कर रहा है ना। इज इट नॉट? तो आप ये नहीं कह सकते उसको ज्ञान भी नहीं है। आप भी मत कहिए कि ज्ञान भी नहीं, वो सुन रहा है ऊपर से, हाँ ऐसा ऐसा, कुछ डिटेल में नहीं जानकारी कि प्रेम का मतलब क्या है। तो जब खूब अच्छे से सुनते हैं तब व्यक्ति को ज्ञान होता है। ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान होगा तो व्यक्ति फिर उसके अनुसार कार्य करेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन एंड हियर नाउ। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग ने अभी पढ़ा कि दुष्ट व्यक्ति को भगवान जी एक ज्ञान नहीं देते। तो भगवान जी मतलब ये भेद बुद्धि बिल्कुल भगवान बोलते ही नहीं कि जिन लोगों की तपस्या नहीं है, जो मेरे भक्त नहीं, उनको भगवती ज्ञान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको स्वीकारेंगे नहीं। सिंपल सी बात है। देना तो सबको चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, डोंट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। सुअर के सामने मणि रखने का क्या मतलब हुआ? समझ में आ गया? तो जो योग्य हों, जो इच्छुक हों, उनको बताना चाहिए। ओके, जब हम कभी मुसीबत में फंस जाते हैं तो भगवान कृष्ण को हेल्प की याचना करते हैं। क्या ये भी नाम का सौदा करना? नहीं, दैट इज़ नेचुरल फॉर अ डिवोटी टू आस्क। जिससे अनजाने में अपराध होते हैं उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही क्या बुद्धि भी आती है कि भौतिक इच्छाएं ठीक नहीं है, अगर वह श्रवण करता रहे तो। अगर कथा श्रवण करता रहेगा, देखिए अनजाने में अपराध उसी व्यक्ति से होते हैं जो कि सुन ही नहीं रहा है। जो सुन रहा है उसे मालूम चलेगा ये अपराध है कि नहीं। सिंपल सी बात है। तो सुनना चाहिए, सुनने के द्वारा ही व्यक्ति अपराधों से मुक्त होता है। विल स्टॉप हियर नाउ इस टाइम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।